शहर से दूर एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसका सपना था अपने गांव का नाम रोशन करना और परिवार को गरीबी से बाहर निकालना, लेकिन हालात उसके बिल्कुल खिलाफ थे। घर की टूटी हुई झोपड़ी, पिता का बीमार होना और मां का दूसरों के घरों में काम करना, ये सब आरव को हर दिन तोड़ते थे। लोग अक्सर कहते, अरे ये लड़का क्या बड़ा आदमी बनेगा, इसके तो हालात ही खराब है। यह बातें आरव के दिल में तीर की तरह लगती, लेकिन वह हर बार सोचता, एक दिन मैं इन्हीं हालात से निकलकर सबको जवाब दूंगा। गांव के स्कूल में पढ़ते पढ़ते आरव को पढ़ाई और खेल दोनों में मजा आने लगा, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता और टूटी हुई स्लेट पर लिखता। एक दिन उसके मास्टर जी ने कहा, बेटा, तेरा सपना बड़ा है तो तुझे संघर्ष भी बड़ा करना होगा। याद रख, संघर्ष ही सबसे बड़ा गुरु है। यह वाक्य आरव के दिमाग में बस गया। 10वीं कक्षा में आरव ने अच्छे अंक लाए, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। मां के पास पैसे नहीं थे। पूरे गांव ने ताने मारे, पढ़ाई लिखाई गरीबों के बस की नहीं। लेकिन मां ने अपने गहने बेचकर बेटे को शहर भेजा। आंसू भरी आंखों से बोली, बेटा, तेरा संघर्ष ही एक दिन हमारी जीत बनेगा। शहर में आरव अकेले रहने लगा। पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करता, रात को ढाबे में बर्तन धोता और दिन में कॉलेज जाता। अक्सर थक कर रो पड़ता, लेकिन हार नहीं मानता। उसके दोस्त मॉल्स में घूमते, महंगे फोन इस्तेमाल करते और वह पास में केवल एक पुरानी डायरी और मां की तस्वीर रखता। कभी कभी मन करता सब छोड़ दूं, लेकिन अंदर से आवाज आती, संघर्ष ही तुझे मजबूत बना रहा है। कॉलेज का आखिरी साल था। तभी एक बड़ी प्रतियोगिता का नोटिस आया, इनोवेशन फॉर नेशन, जिसमें टैलेंटेड छात्रों को अपना आइडिया दिखाने का मौका था। विजेता को नौकरी, स्कॉलरशिप और एक बड़ा मंच मिलने वाला था। आरव का सपना जैसे आंखों के सामने खड़ा था, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे चाहिए थे। कई जगह गया, सबने मना कर दिया। आखिरकार उसने कूड़े से पुराने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इकट्ठे किए और रात रात भर जागकर अपना प्रोजेक्ट तैयार किया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। जब जूरी ने आरव का प्रोजेक्ट देखा तो कई लोग हंसने लगे, ये तो कबाड़ से बना है। आरव की धड़कन तेज थी। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, हाँ, ये कबाड़ से बना है, लेकिन मेरे जैसे लाखों गरीब बच्चों के सपनों को साकार कर सकता है। जहां रोशनी नहीं पहुंचती, वहां ये सस्ता उपकरण गांवों में बिजली पहुंचा सकता है। हॉल कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। नतीजे में जब विजेता का नाम लिया गया, आरव, तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मां की याद आई और उसका दिल कह उठा, मां, हमारा संघर्ष जीत गया। वह अब सिर्फ गांव का आरव नहीं था, बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसके प्रोजेक्ट को सरकार ने अपनाया और गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का काम शुरू किया। आरव की कहानी यह सिखाती है कि संघर्ष ही सबसे बड़ा गुरु है। यह हमें मजबूत बनाता है, हमें हार से जीत की ओर ले जाता है और सबसे अहम, हमें वो इंसान बनाता है जो सपनों को सच कर सके। अगर आरव हालातों के सामने हार मान लेता, तो शायद आज उसका गांव अंधेरे में ही होता। निष्कर्ष, जिंदगी में जब हालात मुश्किल हो, लोग ताने दे और रास्ते बंद लगे, तो समझ लो कि संघर्ष तुम्हें तैयार कर रहा है। क्योंकि जो संघर्ष से लड़ना सीख जाता है, वो किसी भी जीत को हासिल कर सकता है।